तो चलिए बात करते हैं ईमेल एटिकेट्स की। जैसे आप सब लोगों ने बताया कि ईमेल एटिकेट्स क्यों जरूरी हैं, क्यों आने चाहिए, कि प्रोफेशनलिज्म बताता है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो बताता है, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, किसी को सेल्स मेल लिख रहे हैं, किसी को कॉर्पोरेट मेल लिख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ईमेल एटिकेट्स। और ईमेल एटिकेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम आज जानते हैं कि क्या क्या आ सकती हैं ईमेल एटिकेट्स में। तो जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है अबाउट मी, श्वेता दी ने पहले ही बता दिया। आई एम pharma professional. I have 18 years of experience. I have worked with various companies like Cipla, Elcom, Vocard currently, FDC. I am working with, and I am video making expert. I am an fitness enthusiastic. And जैसे मैंने आपसे बात की थी कि why are the email etiquettes are important, आप सबने अलग अलग क्वेश्चन दिए। अच्छे की प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, कम्युनिकेशन, और कैसे शुरू करनी चाहिए मेल। सबसे पहले आता है कि हमको मेल शुरू करनी चाहिए डियर। जैसे मैं मेल लिखूंगा, मैं अपने कोई लिखेगा मेरे को मेल तो डियर मिस्टर अजय, या आज सुप्रिया में एक्सेसरी है तो लिखेंगे डियर MS डॉट सुप्रिया या मिसिस सुप्रिया। अगर आपको पता है मैरिड है तो मिसिस लिख सकते हैं, नहीं मैरिड तो MS डॉट लिख के उस जिसको भी आप मेल रख रहे हो उसका नाम लिखता है, रैंडमली नहीं लिखते। अगर आपको नाम पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो डियर सर मैम करके आप ऐसे अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर लोगों का नाम लिख के मेल लिखते हैं तो उनको एक प्रोफेशनल टच आता है और एक कनेक्शन जुड़ता है लोगों के साथ, अगर उनका नाम लेके आप मेल लिखते हैं तो ये बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि आप जब किसी अननोन पर्सन को मेल लिख रहे हैं, कोई सेल्स लिख रहे हैं, सेल्स पर्सन, तो क्या होना चाहिए, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। जैसे आई एम अजय एंड आई एम फ्रॉम पटियाला, आई एम डूइंग दिस, जो भी लिखना है आपने वो फर्स्ट 2-3 लाइंस में, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना जो रिटर्न कम्युनिकेशन है आप अपने बारे में बताना है, तो वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देना चाहिए। और कुछ अपन सेल्स पिच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेल किस लिए लिख रहे हैं, वो जो की मैसेज है आप किस लिए मेल लिख रहे हैं वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पूरी मेल लिख दी, एट द एंड ऑफ आके आप मैसेज लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है कि लोग मेल पढ़ते नहीं आजकल। इतनी मेल्स इनबॉक्स में आ रही हैं तो लोग मेल पढ़ना भी नहीं चाहते। तो आपका जो फर्स्ट की मैसेज है किस लिए आप मेल लिख रहे हैं वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। और कॉल टू एक्शन से क्या समझते हैं आप लोग, टाइप करके बताइए मेरे को। कॉल टू एक्शन, तो ये आपने स्लाइड की है नेक्स्ट करके, कॉल टू एक्शन वाली स्लाइड दिख रही है। कॉल टू एक्शन किसी को पता है क्या होता है, कोई भी टाइप करके बता सकता है, व्हाट इज कॉल ऑफ एक्शन। कॉल टू एक्शन है जैसे कोई अपने सेल्स के लिए कोई ईमेल लिख रहे हैं, या आप किसी वेबिनार अपना किसी को बोल रहे हैं कि यस व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मेल। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप किस लिए मेल लिख रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। अगर आपने किसी को वेबिनार पे इनवाइट करना है तो वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए, रजिस्टर्ड, उसका लिंक वहीं पे होना चाहिए, और 2-3 बार आपको कॉल ऑफ एक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया, क्योंकि जैसे वो लिंक आपने डाला है या कुछ ऐसा डाला है, सेल्स लिंक डाला है या वेबिनार लिंक डाला है, वो कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो कॉल जो मेल लिखते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी कि आपने मेल क्यों लिखा। अगर कॉर्पोरेट में भी लिख रहे हैं कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, कि मीटिंग का मेल है, तो कॉल टू बी देयर एट दिस मीटिंग, जो भी डेट जो भी है वो सबसे पहले होना चाहिए आपका कॉल टू एक्शन, और मेल में होना ही चाहिए कॉल टू एक्शन क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सब्जेक्ट लाइंस। क्या होता है सब्जेक्ट लाइंस, एक सब्जेक्ट लाइन होता है ना, तो क्या आप समझते हैं सब्जेक्ट लाइन से। टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं सब्जेक्ट लाइंस। जब मेल लिखते हैं ना उसका एक हेडिंग होता है सब्जेक्ट लाइन। तो मेरे पास कई मेल्स आती हैं, मेरे क्लिक्स भी आती हैं, वो सब्जेक्ट लाइन ब्लैंक होता है, उनको पता भी, यस राजकुमार जी ने सही बोला, वन लाइनर हेडिंग लिख सकते हैं आप। तो सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइंस के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन किस पर्पज के लिए आप मेल लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट लाइन काफी बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि 2-3 लाइन का आपने सब्जेक्ट लाइन ही लिख दिया।
सब्जेक्ट लाइन देख के लोग, अगर आप सेल्स में हैं तो लोग सब्जेक्ट लाइन देख के ही आपको आपकी मेल्स को ओपन करते हैं, नहीं तो कई मेल्स वो आपके स्पैम में भी जाने लगते हैं जो आप मेल ओपन नहीं करते। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप कुछ सेल्स कर रहे हो तो आपको कैसे लिखना चाहिए, अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो कैसे छोटी लाइन, किस इशू में, रिगार्डिंग दिस इशू, रिगार्डिंग द मीटिंग, ऐसा करके आपको सब्जेक्ट लाइंस लिखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर आप सेल्स पर्सन में तो क्या क्या आपके लिए वन वर्ड वाले जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ईमेल की लोग ओपन करें। सबसे बड़ा, अगर हम सेल्स में, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमारी ईमेल्स लोग ओपन करें। तो उसमें जैसे हम वर्ड लाइन लिख सकते हैं, फ्री गिफ्ट, ओपन इट, डिलीट इट और प्लीज अनसब्सक्राइब। तो ऐसी जगह यूनिक से वन वर्ड वाले आते हैं ना, तो लोग उसको क्यूरियोसिटी बन जाती है उसको ओपन करने की, तो जरूर ओपन करते हैं। और जब आपका मैसेज क्लियर होता है तो वो आपकी मेल, जो भी आपका पर्पस है वो सॉल्व होता है, मेल ओपन होती है। और फ्री गिफ्ट्स वाला एक और टिप है, फ्री गिफ्ट्स वाला कभी कभार हम यूज कर सकते हैं। अगर बार बार रेंडमली यूज करेंगे फ्री गिफ्ट्स वाला टाइटल सब्जेक्ट लाइन, तो ये आपकी मेल स्पैम में भी जा सकती है। वंस इन अ व्हाइल यू कैन मेंशन फ्री गिफ्ट, अदरवाइज वो स्पैम में मेल जाने लगती है। तो फ्री गिफ्ट का जो यूज है बहुत कम करना चाहिए। ये ओपन इट, डिलीट इट। अब डिलीट इट का अगर आता है आपको सब्जेक्ट के आपने मन में स्ट्राइक होता है क्या डिलीट करना है, तो आप जरूर ओपन करोगे उसकी मेल को। और प्लीज अनसब्सक्राइब, तो अब देखो मैंने सब्सक्राइब ही क्या किया था जिसको मैं अनसब्सक्राइब करूं। तो ये कुछ टैक्ट होते हैं, टिप्स होते हैं कि लोग आपकी मेल को, ईमेल को ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल। क्या इंपॉर्टेंस रहती है ईमेल, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज इंपॉर्टेंस। जैसे अभी डाला था कि प्रोफेशनलिज्म राजकुमार ने डाला था, दिखाता है। तो ये ईमेल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आप कैसे मेल लिख रहे हैं तो आपका पता लग जाता है कि बंदा जो मेल लिख रहा है वो कितना है, कितना उसमें है मेल लिखने का। तो वो उस हिसाब से आपको जज करते हैं लोग, यार इसने मेल कैसे लिखी है, इसमें तो ये गलती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग आपको जज करते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होता है, जो भी आप ईमेल लिखते हो वो आपकी रिफ्लेक्शन होता है। तो कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए। एक वेरदाना होता है, एक सेंस सेरिफ होता है। ये जो फॉन्ट है वो प्रोफेशनली या कॉर्पोरेट वर्ड में बहुत ज्यादा बार यूज किए जाते हैं। तो ये रिकमेंडेशन है, जो भी अगर आप आगे से मेल लिखते हैं, वेरदाना और सेंस सेरिफ, ये दो फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। और नेक्स्ट, अगर आपका ईमेल बहुत लंबा है तो क्या करते हैं आप, अगर एक लिखते रहते हैं मेल, बहुत लंबी मेल लिखती है तो लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो लोग मेल पढ़ते नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स है। एक तो शॉर्ट पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अगर आप लिखते हैं तो लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अगर वो भी नहीं तो सबसे बढ़िया होता है बुलेट्स पॉइंट। आप पॉइंटर्स लिखेंगे तो एक अलाइनमेंट में भी रहता है आपका ईमेल, और पॉइंटर्स लिखते हैं तो एक एक पॉइंटर्स होते हैं तो लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। हम भी अगर देखेंगे तो एक पूरी इतनी लंबी मेल लिखी है, तो अगर वो पॉइंटर्स में लिखी रहती है तो जल्दी से हमारी नजर जाती है और जल्दी से हम उस ईमेल को पढ़ पाते हैं। तो अलाइनमेंट भी अच्छा रहता है। अगर आप लिखते हो 1 2 3 करके ऐसे पॉइंटर्स, बुलेट्स पॉइंट्स बन जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी मेल को लिख सकते हैं अगर आपकी लंबी मेल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कैसे हमारी हेडिंग्स कैसे होना चाहिए। हेडिंग्स, अगर किसी टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो उसको हेडिंग्स में लिखिए कि ये हेडिंग है, मान लो मीटिंग, मीटिंग का हेडिंग कैसे है, क्यों हम ये मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे 2 4 लाइनें लिखेंगे। तो ये बहुत हेडिंग, सब हेडिंग अगर लिखते हो तो आपकी मेल एक अच्छी तरह से दिखती है और लोग उसको ज्यादा पढ़ना भी पसंद करते हैं। और उसके बाद हेडिंग्स की बात क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हाईलाइटर्स, कि हमको कुछ लेटर्स बोल्ड कर देने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लेटर बोल्ड कर सकते हैं, एक कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम इटैलिक में भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे आप यूज करते हो हाईलाइटर्स तो आपकी मेल एक अच्छी प्रोफेशनल दिखती है, और जो आप मैसेज देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट मैसेज आपका, आपके कस्टमर या आपकी टीम है जो जिसको आप मेल दे रहे हो, कॉर्पोरेट में हो, तो आप उसमें अच्छी तरह से वो कर पाते हो और दिखने में भी अच्छी एक प्रोफेशनल मेल लगती है। तो नेक्स्ट जो लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, हम लोगों ने भी करी होगी, तो वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नो शॉर्ट फॉर्म्स, पीएलएस, प्लीज को हम लिख देते हैं पीएलएस, थैंक यू को टीवाई लिख देते हैं, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट को पीएफए लिख देते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं बताता है आपको, तो ये बताता है आप कितना लेजी हैं, आप एक वर्ड को पूरा लिख भी नहीं सकते। अगर आप प्रोफेशनल है कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल भी ये गलती आप
की बहुत बड़ी गलती है जो ये आप करते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखना पसंद करते हैं। कि मतलब आप इतना टाइम तो लगाइए एक मेल को लिखने के लिए कि पूरे उसको फुल फॉर्म में लिखिए, प्लीज का फुल लिखिए, थैंक यू का फुल लिखिए। तो ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे से जब भी आप मेल लिखें आप फुल फॉर्म में लिखें। अभी किन किन जगहों ने ऐसा करते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में मेल्स लिखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो और एक और जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और क्या गलती करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है कि नो सेंड फ्रॉम आईफोन एंड सेंड फ्रॉम माई गैलेक्सी। जब हम अपने मोबाइल फोन से किसी को मैसेज मेल करते हैं ना तो ये जरूर आता है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप क्या बता रहे हो कि मेरे पास ये फोन है कि ये फोन नहीं है। तो आप उसको डिलीट करते हो, सेंड फ्रॉम आईफोन या सेंड फ्रॉम माई गैलेक्सी नोट ऐसा करके नीचे मेल में आता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जब कभी भी आप मेल लिखते हैं ये डजंट लुक नाइस, ये ऐसा करके नीचे लिख के आता है। आपने कई मेल देखी होंगी या सेंड करी होंगी, उसके नीचे आता है सेंड फ्रॉम माई आईफोन। तो आगे से अगर आप ऐसा मेल आप करते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं उस लाइन को। और एट द एंड ऑफ आके हम कुछ बहुत कुछ लिख देते हैं। योर ट्रूलीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। योर ट्रूलीज कुछ नहीं होता, सिर्फ आप अपना रिगार्ड्स लिखिए, बेस्ट रिगार्ड लिखिए, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं कि ऐसे करके आप उसको लिख के योर ट्रूलीज हम लिखते थे ना जब बचपन में एप्लीकेशन से लिखते सिखाया जाता था योर्स ट्रूली, ऐसा नहीं लिखना है। रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऐसे वर्ड्स का यूज करें, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। और अगले स्लाइड में बताते हैं क्या लोग ज्यादा गलती करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स, लोग एक बार ना लिख देते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते हैं। मान लो आप किसी को सेल्स का लिख रहे हो अपना ईमेल, या कोई कॉर्पोरेट अपनी टीम को लिख रहे हो आप ईमेल, या अपने बॉस को अपने सुपरवाइजर को लिख रहे हो, तो उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। स्पेलिंग मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं भाई, आजकल तो ऑटो डिक्शनरी आती है, तो ऑटो डिक्शनरी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में। जब अभी आप कोई मेल लिख रहे हैं तो आपको ऑटो सजेस्ट करता है ये गलत है, इसको सही कीजिए। वो ऑटो करेक्शन में दिखाता है कि जो आपने टाइप किया है वो गलत है और इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं तो एक ग्रामरली करके टूल आता है, फ्री भी है पेड भी है। तो ग्रामरली आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपके ऑटो करेक्ट कर देता है कि ये वाला ऐसे होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो सबके पास वो डिक्शनरी ऑटो करेक्ट रहता है, ये ईमेल में भी और मोबाइल में भी। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप एक मेल लिख रहे हो, प्रोफेशनल मेल में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमने सब्जेक्ट लाइन लिख लिया, कहाँ से शुरू करना मेल वो देख लिया, क्या मैटर होना चाहिए वो देख लिया, अपना इंट्रोडक्शन। अब आती है ईमेल को जब हम खत्म कर देते हैं लिख रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जैसे अटैचमेंट होगी कोई, अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं, या हम देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक जैसे हमने बताया। तो उसको एक बार अपने मेल लिख लिया तो उसको रिव्यू एंड रिवाइज करना है। आपने रिव्यू करना है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मैंने जो मैसेज देना था वो लिखा तो नहीं है, अटैचमेंट तो नहीं मिस हो गई है। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छी ईमेल्स लिख सकते हैं और आपकी जो गलतीज हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अटैचमेंट आती है मेरे पास कई मेल, उसमें अटैचमेंट नहीं होती, फिर दोबारा आती है कि वो अटैचमेंट भूल गया था, दोबारा लगाते। मैंने भी कई बार, मेरे से मिस्टेक हुई है कि अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं। तो ये हमको रिवाइज करना है और रिव्यू करना है, उसका रिवाइज करना है, जो जो अगर उसमें कमी है तो उसके हिसाब से उसको हमको ठीक करना है। फिर आता है, ये सब हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमको क्या लिखना होता है, क्लोजिंग में कैसे हम रिगार्ड्स लिखते हैं, और क्या क्लोजिंग में अपनी कॉल टू एक्शन एक बार दोबारा लिख सकते हैं कि ये मेल क्यों लिखी थी, कॉल ऑफ एक्शन। अगर आपका सेल्स वेबिनार, वहां पे एंड में क्लोजिंग में आप लिंक दोबारा दे सकते हैं, या अगर सेल्स का तो उसमें लिंक आप दोबारा दे सकते हैं एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं नीचे रिगार्ड्स लिखते हैं, सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, अपना नाम लिखते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो आप अपनी सेल टीम का नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप है, आप अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप सेल्स पिच के लिए कर रहे हैं, उसके सबके लिंक नीचे दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिंक को देख के भी लोग आपको सब्सक्राइब, यूट्यूब का लिंक दे सकते हैं, इंस्टा का लिंक दे सकते हैं, अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दे सकते हैं। ऐसे अगर आप अपने प्रोफेशनल लिंक्स डालेंगे तो ज्यादा रहती है कि आपको वो आपकी मेल को, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ ईमेल एटिकेट्स होते हैं सिंपल, जो हमको जब कभी भी अब नेक्स्ट टाइम मेल लिखेंगे
तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना चाहिए, हेडिंग्स का हमको ध्यान रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोल्ड करना चाहिए, इटैलिक में कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और सिग्नेचर्स आप नीचे अपना सिग्नेचर कीजिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उसको मेंशन कीजिए, अगर आप की कोई कंपनी सेल्स कंपनी है तो उसको मेंशन कीजिए, और एट द एंड आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स को नीचे अगर देंगे तो लोग आपको सब्सक्राइब भी कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमको ध्यान रखने चाहिए ईमेल एडिकेट्स के लिए, क्योंकि ये आपको आपके रिफ्लेक्शन को बताता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, कि आपकी रिफ्लेक्शन को दिखाता है कि आप कैसे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मेरी तरफ से आपके लिए हैं, और थैंक यू वेरी मच